न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। वाराणसी के बरेका गेस्ट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक चल रही है। 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री मोदी विकास का मंत्र दे रहे हैं। करीब 10:30 बजे बरेका के प्रशासनिक भवन में यह बैठक शुरू हुई, जो करीब 2:45 तक चलेगी। इस बीच बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी बातचीत करेंगे। विकास के रोड मैप को लेकर बातचीत होगी और देखना यह होगा कि कौन सा मंत्र प्रधानमंत्री मोदी आज यहां से सभी मुख्यमंत्रियों को देते हैं। यह बैठक तकरीबन सुबह 10 बजे शुरू हुई है और कहा जा रहा है कि 2:45 बजे तक यह बैठक चलेगी। किन मुद्दों पर आखिर ये महामंथन हो रहा है, ये भी समझ लेना बहुत जरूरी है। गुड गवर्नेंस को लेकर चर्चा चल रही है। कामकाज की रिपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी लेंगे कि किस राज्य में कामकाज की रफ्तार क्या है, विकास के कितने काम हुए हैं, कैसा रिपोर्ट कार्ड अब तक है, इस पर भी मंथन होगा। सभी मुख्यमंत्री अपना अपना प्रेजेंटेशन देंगे। इस दौरान चुनावी राज्यों को लेकर खासतौर पर मंथन किया जाएगा। सीएम योगी को सबसे ज्यादा समय दिया गया है। सीएम धामी के साथ भी लंबी चर्चा होगी। करीब 5 घंटे प्रधानमंत्री मोदी की यह बैठक सभी मुख्यमंत्रियों के साथ चलने वाली है। विकास के रोड मैप को लेकर बात होगी, चुनावी राज्यों को लेकर मंथन होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सबसे ज्यादा समय दिया गया है। सीएम धामी के साथ भी लंबी चर्चा होगी। यूपी और उत्तराखंड दोनों ही राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। आज सभी बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं अपनी अपनी प्रेजेंटेशन देंगे। राज्य में कौन से कामकाज हुए हैं, केंद्र की कौन सी योजना कितनी पूर्ण हो पाई है, उसका लाभ सीधे कितने लोगों को मिल पाया है, या फिर क्या दिक्कतें या सुझाव हैं, इस सब को लेकर मिला जुला कर मंथन आज चल रहा है। इस बैठक में तकरीबन 5 घंटे तक आज ये बैठक चलने वाली है और इसमें प्रेजेंटेशन के लिए सबसे ज्यादा समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ भी आज लंबी चर्चा होगी। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारी सहयोगी अनामिका सिंह लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बीएलडब्ल्यू गेस्ट हाउस के बाहर से वो मौजूद हैं और जहां प्रशासनिक भवन में ये डिस्कशन चल रहा है, ये बैठक चल रही है। अनामिका, 5 घंटे तक मैराथन चर्चा होने वाली है। सभी मुख्यमंत्री अपनी अपनी प्रेजेंटेशन देंगे, लेकिन सबकी निगाह यूपी पर, सबका फोकस यूपी पर रहने वाला है। सबसे ज्यादा बोलने का और प्रेजेंटेशन का समय भी मुख्यमंत्री योगी को दिया गया है। देखिए, सबसे ज्यादा फोकस यूपी पर ही है, क्योंकि आप देखिए कि ये जो बैठक भी हो रही है वो यूपी की ही काशी में हो रही है। और जिस तरीके से राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया, तो वो संदेश देने के लिए और मैसेज कन्वे करने के लिए भी बुलाया गया कि आप यहाँ पर आइए, देखिए काशी में कितना बदलाव हुआ है। और इसी के एग्जाम्पल को सेट करते हुए प्रयास ये होगा कि जो बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, जो अपनी ओर से बात कहना चाहते हैं, वो तो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन पीएम मोदी की ओर से जो मूल मंत्र दिया जाएगा, जो टिप्स दिए जाएंगे, जो बातें कही जाएंगी, अब वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन इस बैठक से पहले भी आप जो पीएम मोदी है, उन्होंने उनके साथ एक और बैठक हुई है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे, जेपी नड्डा भी पहुंचे हुए थे, यूपी में चुनाव को लेकर के। क्योंकि जहां पे 5 राज्यों के चुनाव की बात की जाती है, तो उन 5 राज्यों में जो बड़े राज्य है उसमें सबसे पहला नंबर आता है उत्तर प्रदेश का। लिहाजा यूपी का चुनाव काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए सुबह से लेकर के आज दोपहर तक कई घंटे बैठकें चलने वाली है और ये बैठक यहाँ पे अंदर चल भी रही है। लेकिन जो सुबह बैठक हुई है उस पर बात करने के लिए हमारे जो सहयोगी है ऋषभ, वो वहां पर मौजूद थे। ऋषभ, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, बाकी राज्यों में भी चुनाव है, लेकिन जो जहां पे आप गए थे, जहां पे मौजूद थे बीजेपी की बैठक को लेके, बीजेपी में ये स्ट्रक्चर रहा है कि चुनाव लड़ने के लिए संगठन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उत्तरदायी होता है। कितना मायने इसका निकाला जाए यूपी के चुनाव को लेकर? देखिए अनामिका, 403 सीटें हैं, 403 विधानसभा सीटें हैं, तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली का रास्ता भी यूपी से होकर के आता है। 2024 में लोकसभा के भी चुनाव तय हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से सांसद भी हैं, तो जाहिर सी बात है काशी के साथ उनका जो कनेक्ट है उसको भी स्टैब्लिश करना है। इसी के साथ साथ जो धर्म, आध्यात्म और कल जो पौराणिक महत्व के काशी का बताते हुए काशी विश्वनाथ धाम का जो लोकार्पण किया गया है, तो पॉलिटिक्स को कैसे विकास के साथ जोड़ना है, कैसे विकासोन्मुखी जो राजनीति है उसकी ओर हम लोगों को आगे बढ़ना है, इस तरह की बातें संगठन के साथ जो अभी बैठक हुई है उसमें की गई हैं। प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे, मुख्यमंत्री योगी भी मौजूद थे, तो तमाम बातें किस तरह से टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कैसे रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रहे हैं, जो इस वक्त विधायक मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं,
जो अलायंसेस होने हैं, चाहे प्री पोल हो या पोस्ट पोल अगर कोई हो, तो अलायंसेस की जो संभावना है उसके ऊपर भी चर्चा हो रही है। विरोधियों विपक्षियों के ऊपर भी चर्चा है, वो किस थॉट प्रोसेस के साथ आगे चल रहे हैं, उनको कैसे काउंटर करना है, कैसे हमें उनको उत्तर प्रदेश का जो डेवलपमेंट मॉडल है उसके ऊपर लेके आना है। या फिर आप ये भी कह सकती हैं, जैसे अभी हिंदू और हिंदुत्व को लेकर राहुल गांधी ने एक नई बहस छेड़ दी है, या अखिलेश यादव ने कल जैसा कहा था कि जिसका आखिरी समय होता है वो वाराणसी आता है। तो कुल मिला के आप ये भी देखेंगी कि ये जो बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है, जो उनकी सोच है, उसी पिच के ऊपर आगे ये गेम बनता ठीक है। अभी आपने संगठन का जिक्र किया तो जेपी नड्डा का मुझे जहन में उनका नाम आ गया, क्योंकि परसों रात में ही वो यहाँ पर आ गए थे और वो अपनी पत्नी के साथ आए हुए हैं। हालांकि मैक्सिमम जो चीफ मिनिस्टर्स आए वो अपनी फैमिली के साथ नहीं आए हुए हैं, लेकिन जेपी नड्डा कल भी पूरे दिन कार्यक्रम में साथ में रहे, वो रात में क्रूज पर भी पीएम मोदी के साथ रहे, वो आज सुबह संगठन की जो बैठक हुई उसमें भी साथ रहे वो, और मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठक चल रही है बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, उसमें भी जेपी नड्डा की मौजूदगी है। तो संगठन ये चाहता है कि जहां पर भी 12 जो बीजेपी शासित राज्य है वहां के मुख्यमंत्री आए हुए हैं, उनके जरिए प्रयास ये दिया जाए बाकी राज्यों को भी कि किस तरीके से जो एकता है उसके जरिए धर्म के रथ पर सवार होकर कैसे कर्म को आगे बढ़ाते हुए चुनाव। बिल्कुल, आज उसी की ही रणनीति एक तरह से फाइनल होगी और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से मंत्र स्वरूप ये गुर जो है वो सभी मुख्यमंत्रियों को दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। मुख्यमंत्री परिषद के बाद प्रधानमंत्री मोदी स्ववर वेद महामंदिर जाएंगे, जहां वो विहंगम योग संत समाज के 98वें वार्षिकोत्सव में शामिल होंगे। साथ ही सदगुरुदेव के अनुयायियों को संबोधित भी करेंगे। सदगुरु सदाफलदेव विहंगम योग संस्थान ने स्वरवेद महामंदिर का निर्माण कराया है और यह दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है, जहां एक साथ 20,000 साधकों के बैठने का इंतजाम है। शिल्पकला और आधुनिक तकनीक के लिहाज से भी ये एक बड़े सामंजस्य का प्रतीक है। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वरवेद मंदिर के वो बाहर उपस्थित है। राजीव, कब तक प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंच जाएंगे और क्या खासियत है इस मंदिर को लेकर जो प्रधानमंत्री यहां पर जा रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बीजेपी के शीर्ष नेताओं और जो अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं उनके साथ एक अहम बैठक कर रहे हैं, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी उस स्वरवेद महामंदिर में पहुंचेंगे, जो कि योग साधना का एक बड़ा केंद्र माना जा रहा है। इस मंदिर का निर्माण 2004 से लगातार चल रहा है और अभी भी इसमें जो निर्माण कार्य है वो जारी है। ये आज इस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी महान संत महर्षि सदाफल देव जी महाराज की जेल यात्रा का जो शताब्दी महोत्सव है उसमें शिरकत करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच रहे हैं। और जो इस मंदिर का नाम है स्वरवेद महामंदिर, जो महर्षि सदाफल देव ने एक महाग्रंथ की रचना की है, उस महाग्रंथ का नाम स्वरवेद है और उसी के नाम पर इस मंदिर का नाम रखा गया है। आप देख सकते हैं कि ये महर्षि सदाफल जी की चित्र है और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद पहुंचेंगे और जो महर्षि सदाफल जी की प्रतिमा है वहां पर पहुंचकर वो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, नमन करेंगे। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ इस मंदिर को बनाया गया है। यहाँ पर भारतीय संस्कृति और जो कला का एक अनूठा आपको संगम देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि कितनी भव्यता के साथ इस मंदिर को बनाया गया है और इस सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये कहा जा रहा है कि ये देश दुनिया का सबसे बड़ा योग साधना का केंद्र है, क्योंकि इस मंदिर में करीब 20,000 योग साधकों को एक साथ बैठने की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो जो महर्षि सदाफल जी ने ग्रंथ की रचना की है स्वरवेद, उसकी जो लिपियां हैं, जो वो ग्रंथ है वो इनकी दीवारों पर उकेरा गया है। आप देख सकते हैं कि स्वरवेद प्रथम मंडल प्रथम अध्याय आपको इस दीवार पर पूरी तरह से नजर आ रहा है। वहीं आप बिल्कुल, और कितनी खूबसूरती से इस मंदिर को तैयार किया गया है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर भी होगा। हमारी सहयोगी मेनका चौधरी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। मेनका, इस मंदिर की खूबसूरती देखते ही बनती है और आज प्रधानमंत्री मोदी भी यहाँ पर आने वाले हैं। किस तरह की तैयारियां और क्या कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है? जी बिल्कुल, आस्था, इस वक्त मैं उस जगह पर मौजूद हूं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। सबसे पहले वो स्वरवेद मंदिर आएंगे और महामंदिर में मंदिर को देखने के बाद, निहारने के बाद यहां लोगों को संबोधित करेंगे। लाखों की संख्या में लोग यहां पर मौजूद होने वाले हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तैयारी मैं आपको दिखा दूं। सबसे पहले मैं आपको मंच दिखाती हूँ। ये मंच देखिए जो तैयार किया गया है।
सद्गुरु सदाफलदेव विहंगम योग संस्थान की ओर से ये सालाना उत्सव है और इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ होंगे और यहां से वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। लाखों की संख्या में अनुयायी हैं इस संस्थान के, देश और विदेश दोनों ही जगहों पर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी को संबोधित करने वाले। तैयारियां क्या है वो मैं आपको दिखा देती हूं। अभी से ही लोगों के जुटने का सिलसिला शुरू हो गया है। आप कहां से आई हैं? हम उड़ीसा भुवनेश्वर। भुवनेश्वर से आई हैं। पीएम को सुनने के लिए आई हैं, सालाना उत्सव में शामिल होने के लिए आई हैं? वार्षिक उत्सव में शामिल होने के लिए आए। अच्छा, इस वार्षिक उत्सव के बारे में बताइए जरा। देखिए वार्षिक उत्सव एक्चुअली हमारा विहंगम योग का एक ईयरली मीटिंग होता है। हाँ। जिसमें कि पहले किसी ने अगर मतलब संकल्प ले रखा है या फिर अपना टारगेट ले रखा है, बेसिकली उसी को हम एनालाइज करते हैं कि टारगेट हमने रीच किया है नहीं। और इस बार तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हो रहे हैं उसमें। सॉरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हाँ। सीएम योगी आदित्यनाथ वो भी आ रहे हैं हाँ इस हाँ मौके पर। तो इसी मौके पर हम सब बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है कि हमारे विहंगम योग का जो संत समाज है कि जो आयोजन करता है उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि आज के इस दिन को और भव्य बनाना है, क्योंकि ये देश ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर होने जा रहा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो प्रधानमंत्री मोदी काशी में हैं। प्रधानमंत्री ने कल सुबह काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया, गंगा स्नान किया, बाबा विश्वनाथ का पूजन, और काशी घाट पर दिवाली के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देर रात तक बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। रात 12 बजे तक क्रूज पर मीटिंग करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी वहां से निकले और रात करीब 12:20 पर गोदौलिया चौक पहुंचे। यहां पीएम मोदी ने सीएम योगी के साथ पैदल चलकर काशी के विकास का जायजा लिया और इसी दौरान रात करीब 12:30 बजे वो काशी की गलियों में लोगों से भी मिले और उनसे बात की और एक बच्चे को भी दुलारते हुए वो नजर आए। इसके बाद करीब 12:35 पर वो काशी धाम फिर से पहुंचे। दरअसल बनारस के लोगों को किस तरह की परेशानी उस दौरान ना हो, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने शहर का जायजा लेने के लिए रात का वक्त चुना था और फिर पीएम मोदी काशी धाम से जब तब गैलरी गए और ध्यान करने लगे। कुछ देर ध्यान लगाने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर से बनारस रेलवे स्टेशन के लिए प्रधानमंत्री मोदी रवाना हुए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है, पल पल की अपडेट्स हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। फौरन लौट रहे, कहीं मत जाइएगा।